हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एपीटी इंस्टीट्यूट की इस चैनल पे, जहां पर आईओटी के चैप्टर 2 में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कनेक्टिविटी मॉडल, जिसमें हम टीसीपी आईपी मॉडल, ओएसआई मॉडल को कवर करेंगे। इन मॉडल्स में कौन कौन सी लेयर्स होती हैं टीसीपी आईपी में और ओएसआई मॉडल में, क्या अंतर है, क्या समानता है, इन सारी चीज़ों को समझेंगे और ये भी देखेंगे कि इनका आईओटी से कैसे रिलेशन है। तो बढ़ते हैं इस ट्यूटोरियल में आगे, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। लेट्स बिगिन दिस टॉपिक। ओएसआई मॉडल एंड लेयर में सबसे पहले ओएसआई पढ़ेंगे। ओएसआई का पहले फुल फॉर्म समझ लेते हैं, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ये ओएसआई का फुल फॉर्म है। अब ओएसआई होता क्या है? ओएसआई मॉडल एक थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है जो यह समझाने के लिए बनाया गया है कि नेटवर्किंग डिवाइसेस कैसे एक दूसरे के साथ संचार करते हैं, यानी कम्युनिकेशन कैसे करते हैं। इसे आईओसी यानी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ने 1984 में बनाया था। यह 7 लेयर में डिवाइड होता है। यहाँ हर एक लेयर स्पेसिफिक टास्क करती है। अब यहाँ पर समझना क्या है, ओएसआई जो मॉडल है वो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है। ये थ्योरेटिकल है, कोई लॉजिकल चीज नहीं है, कोई हार्डवेयर नहीं है। ये सिर्फ समझने का एक तरीका है कि हमारा जो इंटरनेट है या नेटवर्किंग में काम कैसे होता है, कैसे आपस की डिवाइसेस आपस में बातचीत करती हैं। लिखा है ना कि नेटवर्किंग की डिवाइसेस आपस में एक दूसरे से कैसे कम्युनिकेट करते हैं, बातचीत करते हैं। उस चीज को समझने के लिए ये थ्योरेटिकल है, थ्योरी है। ऐसा कुछ होता नहीं है कि लेयर है, कहीं पे कुछ चीज रखी हुई है, कोई हार्डवेयर, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ एक फ्रेमवर्क है थ्योरेटिकल, जो एक समझाने के लिए बनाया गया है। इसे कब बनाया गया था? 1984 में आईएसओ ने बनाया था, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया था। यहाँ पे 7 लेयर होती है, आईएसओ के 7 अलग अलग चरण हैं। उन चरणों में से डिवाइडेड किया गया है, जहाँ हर लेयर अपना एक अलग स्पेसिफिक काम करती है। जैसे कौन कौन सी लेयर है वो देख लेते हैं। यहाँ पे हमने टॉप टू बॉटम दिया हुआ है, टॉप से बॉटम की तरफ। लेयर जो पहली है वो यहाँ से स्टार्ट होगी और आखिरी लेयर है ये। अब ऊपर से दिया, यानी टॉप से हम बॉटम की तरफ जाएंगे, यानी आखिरी लेयर पहले आएगी और जो पहली लेयर है वो नीचे है। तो हम नीचे से ही समझना शुरू करते हैं। सबसे पहली लेयर आती है फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर में यानी भौतिक, यहाँ पे केबल्स होते हैं, सिग्नल्स होते हैं, कनेक्टर्स होते हैं, सेंसर होते हैं, यानी हार्डवेयर वाली चीजें होती हैं जो फिजिकल लेयर में है। जो चीजें हमें दिखाई देती हैं वो फिजिकल लेयर में आती है। इसके बाद आती है हमारी डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर क्या करती है? इसमें मैक एड्रेसिंग होते हैं, फ्रेम्स होते हैं, जिससे हम डेटा को लिंक करते हैं, कनेक्टिंग करते हैं। नेटवर्क लेयर आती है तीसरे नंबर पे, जिसमें रूटिंग है, आईपी एड्रेस वगैरह, ये सारी चीजें होती हैं। फिर आती है ट्रांसपोर्ट लेयर। रिलायबल डेटा डिलीवरी, यानी डेटा को इधर से उधर भेजने वाली परत होती है, लेयर होती है, जो इस तरीके के टीसीपी आईपी या अन्य प्रोटोकॉल को यूज करती है। फिर सेशन लेयर होती है, सत्र की परत होती है, सेशन को मैनेज करने का काम करती है। फिर आती है प्रेजेंटेशन लेयर, यानी हमें जो डेटा दिखाई दे रहा है वो कैसे दिखाई देगा, डेटा को इनक्रिप्ट डिक्रिप्ट करना, फॉर्मेटिंग करना, दिखाना, फॉर्मेटिंग के तरीके बनाना। फिर आती है एप्लीकेशन लेयर, जो यूजर को सर्विसेज देता है, जैसे ब्राउजर या ईमेल या अपनी एप्लीकेशन पर देखना। ये सारी लेयर है, एक एक से एक बाई स्टेप सारी लेयर काम करते हैं। अच्छा, इनका एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है कि एक दूसरे से रिलेटेड हो, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। क्यों रिलेटेड नहीं है? क्योंकि ये है ही नहीं, इसलिए रिलेटेड नहीं है। बस ये हमें समझाने के लिए बनाए गए हैं कि इस तरीके से काम किए जाते हैं नेटवर्किंग में, इस तरीके से इन लोगों की बातचीत होती है। एक एक लेयर को अच्छी तरीके से समझेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। सबसे पहली लेयर है फिजिकल लेयर। ये सबसे निचली लेयर है, ये हम आपको बता चुके हैं, ठीक है। पहली लेयर है और सबसे बॉटम की लेयर होती है। ये बताती है कि डेटा फिजिकली ट्रांसमिट कैसे किया जाता है, फिजिकली डेटा को इधर से उधर कैसे भेजा जाता है। इन एग्जांपल, बिट्स, सिग्नल्स में, केबल्स में, वोल्टेज या लेवल्स, ये सारे तरीके से बताएगा कि कैसे कैसे हमारा डेटा कंट्रोल, कैसे कैसे डेटा फिजिकल लेयर में होगा, ठीक है। बिट्स में होगा, सिग्नल्स के माध्यम से होगा, वोल्टेज के माध्यम से होगा, कैसे डेटा भेजा जा रहा है। इसमें डिवाइसेस कौन कौन सी एनआईसीज हैं, हब्स हैं, रिपीटर्स हैं, सेंसर्स हैं, ये सारी चीजें डिवाइसेस इसमें लगती हैं। अब इसके एग्जांपल में हमने ईथरनेट केबल है, यूएसबी है, वाईफाई है, रेडियो सिग्नल्स है, ये सारे इसके एग्जांपल्स होते हैं। इसके बाद हमारी लेयर आती है डेटा लिंक लेयर। यह लेयर फिजिकल ट्रांसमिशन को रिलायबल बनाती है, जैसे मैक एड्रेसिंग की और फ्रेमिंग करना, है ना। दो डिवाइसेस के बीच में डायरेक्ट कम्युनिकेशन कैसे हो ये बताता है, उसका आईपी एड्रेस, इसका आईपी एड्रेस बताएगा। दो डिवाइसेस के बीच में कैसे कैसे आईपी एड्रेस होते हैं उनको ये मॉनिटर करेगा और डिसाइड करेगा, जैसे स्विच, मैक एड्रेस, एआरपी एड्रेस, आईपी एड्रेस, ये सारी चीजें। इसके बाद अगली हमारी लेयर आती है नेटवर्क लेयर।
ये डेटा पैकेट्स को सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचाने का काम करती है। हमारे पास दो कंप्यूटर है, एक कंप्यूटर ये है और एक कंप्यूटर ये है, तो इन दोनों के बीच में डेटा कैसे पहुंचेगा इसका काम करती है हमारी नेटवर्क लेयर। राउटिंग और लॉजिकल एड्रेस यानी आईपी एड्रेस का काम होता है। यहाँ पे इन दोनों डिवाइसेस का आईपी एड्रेस अलग होगा, इसका अलग होगा, इसका अलग होगा। और हमें पता है नेटवर्किंग में दो मशीनों के बीच जो बातचीत होती है वो आईपी एड्रेस से ही होती है ना। ऐसा नहीं होता कि ये रवि का कंप्यूटर या अतुल का कंप्यूटर, ऐसे नहीं होता है। हर एक डिवाइस का, हर एक मशीन का अपना खुद का आईपी एड्रेस होता है इंटरनेट पे, उसी से ये काम करते हैं। तो यहाँ पे राउटर और आईपी एड्रेस या आईसीएमपी के माध्यम से काम किया जाता है। इसके बाद ट्रांसपोर्ट परत होती है, यानी ट्रांसपोर्ट लेयर है। एंड टू एंड कम्युनिकेशन रिलायबल सुनिश्चित किया जाता है, रिलायबल है। यूडीपी या फास्ट प्रोटोकॉल होता है, एग्जाम्पल में टीसीपी आईपी है या यूडीपी प्रोटोकॉल है, ये सारे यूज किए जाते हैं। अगली है सेशन लेयर। सेशन लेयर कैसे काम करती है देख लेते हैं। सेशन लेयर या दो सिस्टम के बीच में कम्युनिकेशन को सेशन स्टार्ट और मेंटेन को और टर्मिनेट करने का काम करती है, जैसे नेट बायोस आरपीसी है। अब यहाँ पे सेशन का मतलब समझते हैं। जैसे हमने कोई एक कनेक्शन बना दिया दो मशीन के बीच में, तो वो देखेगा कि इन दोनों के बीच में बातचीत चल रही है, लेन देन चल रहा है, डेटा का आदान प्रदान हो रहा है, तो वो मेंटेन रहे। पता चले कि सेशन खत्म हो गया, बीच में डिस्कनेक्ट हो गया, तो उन सारी चीजों को मेंटेन करने का काम सेशन लेयर करती है। भाई कितनी देर तक इनका डेटा का आदान प्रदान होना, उतनी देर तक के लिए उसको ढंग से मेंटेन करके रखेगी। इसके बाद आती है प्रेजेंटेशन लेयर। डेटा को कैसे प्रेजेंट करना है, डेटा इनक्रिप्ट करना है, डिक्रिप्ट करना है, ये सारे काम होते हैं प्रेजेंटेशन लेयर से। इसमें डेटा सेंडर और रिसीवर के बीच में कॉमन डेटा फॉर्मेट बनाया जाता है। जेपीजी फॉर्मेट हो सकता है, MP3 है, ASCII है, SSL TLS है। इन सारे फॉर्मेट में डेटा को इधर से उधर भेजा जाता है ताकि यूजर दोनों यूजर एक दूसरे के डेटा को समझ सके। इसके बाद आती है एप्लीकेशन लेयर, जहां पर डेटा लेयर एंड यूजर से डायरेक्टली इंटरेक्ट करती है। वेब ब्राउजिंग, ईमेल, फाइल ट्रांसफर। एप्लीकेशन लेयर जहां पर डेटा दिखाई देता है यूजर को, उसे हम एप्लीकेशन लेयर बोलते हैं, जिस पर हम डेटा को देखते हैं। जो हमारा इनपुट डेटा है यानी फिजिकल लेयर से, पहली लेयर से जो डेटा आ रहा है, उस डेटा को कहाँ देखा जा रहा है उसे हम एप्लीकेशन लेयर पर देखते हैं। ठीक, और हमें दो ही लेयर समझ में आती हैं, एक फिजिकल लेयर और एप्लीकेशन लेयर। फिजिकल लेयर हमारा कंप्यूटर हो गया और एप्लीकेशन लेयर हमारा ब्राउजर हो गया जो हमें डेटा दिखा रहा है। सिंपल। अब यहाँ पर प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं, जैसे HTTP है, FTP, SMTP, DNS, टेलनेट, ये सारे प्रोटोकॉल यहाँ पर यूज किए जाते हैं एप्लीकेशन लेयर पर। अब समझ लेते हैं OSI मॉडल है क्या। OSI मॉडल एक रेफरेंशियल फ्रेमवर्क है। यह नेटवर्किंग लेयर द्वारा डिवाइडेड करके कम्युनिकेशन को आसान और मॉड्यूलर बनाता है। हर लेयर के अपने अपने काम और प्रोटोकॉल्स होते हैं। क्लियर। तो ये था हमारा OSI मॉडल, जो हो सकता है आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। सिर्फ लॉजिकल है, थ्योरेटिकल है, फिजिकल ऐसा कुछ नहीं है जो ज्यादा समझने वाली चीजें होती हैं। 2-3-4 क्वेश्चन आते हैं इसमें से। लेयर्स कितने होते हैं, लेयर में कौन कौन से लेयर्स होते हैं, कौन कौन से प्रोटोकॉल्स पर काम करते हैं, उनका क्रम आपको पता होना चाहिए, बस इसी तरीके के क्वेश्चन आंसर इसमें पूछे जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं TCP IP मॉडल्स में क्या आता है। TCP का फुल फॉर्म है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और IP का फुल फॉर्म है इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये हम ऑलरेडी मॉड्यूल 1 में पढ़ चुके थे पहले। अब TCP IP एक प्रैक्टिकल कम्युनिकेशन मॉडल है जो इंटरनेट और सभी आधुनिक नेटवर्किंग सिस्टम की नींव है। यह बताता है कि डेटा इंटरनेट पर कैसे ट्रांसमिट होता है, यानी भेजा कैसे जाता है। यह OSI मॉडल से ज्यादा प्रैक्टिकली उपयोग में लाया जाता है क्योंकि इसका सबको यूज करते हैं। आपको अगर अपने कंप्यूटर का, अपनी डिवाइस का TCP IP पता नहीं होगा तो आप डेटा ही ट्रांसफर नहीं कर पाओगे, क्योंकि हमें पता है इंटरनेट पे प्रत्येक डिवाइस का अपना TCP IP एड्रेस होता है, उसी एड्रेस से डेटा भेजा और रिसीव किया जाता है। इसलिए ये ज्यादा प्रैक्टिकली होता है। इससे सब लोग कम्युनिकेट करते हैं, सब लोग यूज करते हैं इसे, इसलिए ज्यादा प्रैक्टिकली है ये। TCP IP की 4 लेयर होती हैं, एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, इंटरनेट लेयर और नेटवर्क एक्सेस लेयर। ये चारों लेयर OSI लेयर से ही मिलके बनी है ना। यहाँ पे भी हम टॉप टू बॉटम बात कर रहे हैं। सबसे पहली नेटवर्क एक्सेस लेयर होती है जो वहां से फिजिकल लेयर से मिलके बनी है। इंटरनेट लेयर वहां से नेटवर्क लेयर से मिलके बनी है। ट्रांसपोर्ट लेयर है और एप्लीकेशन एज इट इज आ गई है। यानी 7 लेयर को मिला के यहाँ पे 4 लेयर बना दिया गया है। ठीक है, तो वही लेयर्स हैं, बस इसमें थोड़ी से मिक्स कर दिए गए हैं। लेयर वही होते हैं जो OSI मॉडल में है। इनको भी समझते हैं। पहली लेयर है नेटवर्क एक्सेस लेयर। यह सबसे लोएस्ट लेयर होती है। फिजिकल नेटवर्क जैसे LAN, केबल, मैक एड्रेस आदि इसमें शामिल होते हैं। फ्रेम्स और हार्डवेयर एड्रेसिंग यहीं से किया जाता है। इसमें ईथरनेट और वाईफाई, ARP जैसे प्रोटोकॉल्स और टेक्निक्स यूज करे जाते हैं। दूसरी लेयर आती है इंटरनेट लेयर।
यह डेटा को पैकेट्स में चेंज करती है और आईपी एड्रेस पर भेजती है, सही आईपी एड्रेस पर भेजेगी, है ना। राउटिंग और लॉजिकल एड्रेसिंग का कार्य भी इंटरनेट लेयर के माध्यम से होता है। इसमें आईपी, आईसीएमपी, आईजीएमपी प्रोटोकॉल और टेक्निक्स यूज करे जाते हैं। इसके बाद आती है हमारी ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर में लेयर एंड टू एंड कम्युनिकेशन मैनेज करती है। टीसीपी और यूडीपी प्रोटोकॉल द्वारा रिलायबल और स्पीड को कंट्रोल किया जाता है। यहाँ पर टीसीपी प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं, यूडीपी प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं। इनको हम पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, इन सारे प्रोटोकॉल्स को, ये क्या करते हैं, क्लियर। इसके बाद हमारी लेयर है चौथी, एप्लीकेशन लेयर। यह एंड यूजर को सीधे सर्विस प्रोवाइड करती है, यानी सर्विस प्रोवाइडर आपको बताता है कि कौन से ब्राउजर पे, किस एप्लीकेशन पे आप अपना डेटा देख सकते हो। वेब ब्राउजिंग, ईमेल, एफटीपी आदि यहीं से पॉसिबल होते हैं। यहाँ पे एचटीटीपी, एफटीपी, एसएमटीपी, डीएनएस, टेलनेट और एसएनपी जैसे प्रोटोकॉल यूज करे जाते हैं। ये सारे प्रोटोकॉल्स हम चैप्टर 1 में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये टीसीपी आईपी के सारी परतें थी, सारे के सारे लेयर थे। अब हम देखने वाले हैं इनके बीच में डिफरेंस। यहाँ पे बड़ी टेबल है, थोड़ा ध्यान से समझेंगे तो आसानी समझ में आ जाएगा। सबसे पहले फुल फॉर्म दिया हुआ है। ओएसआई का फुल फॉर्म है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, इनको लिखते चलिएगा ध्यान से। और टीसीपी का फुल फॉर्म है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, आईपी का इंटरनेट प्रोटोकॉल। डेवलप्ड बाय, इसको किसने बनाया था, इसको आईएसओ ने बनाया था, यानी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। इसको डीएआरपीए ने, यानी यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने बनाया था। इसको 1984 में बनाया गया, इसको 1970 में बनाया गया, यानी ओएसआई से पहले ही बन चुका था ये। टाइप ऑफ मॉडल, ये थ्योरेटिकल है, रेफरेंस है, यहाँ पे प्रैक्टिकली कुछ नहीं है, ये प्रैक्टिकली है, इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है। आईपी एड्रेस वाकई में होता है और हम लोग यूज भी करते हैं। नंबर ऑफ लेयर, ओएसआई में 7 लेयर होती हैं और टीसीपी आईपी में 4 लेयर होती हैं। इनके लेयर के नाम ये है एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक और फिजिकल। जबकि यहाँ पे 4 लेयर है, एप्लीकेशन, ट्रांसपोर्ट, इंटरनेट, नेटवर्क एक्सेस। लेयर सेपरेशन, एप्लीकेशन लेयर इज डिवाइडेड इनटू 3 लेयर, ऐप और प्रेजेंटेशन सेशन लेयर को मिला के एक एप्लीकेशन लेयर बनती है। यहाँ पे सिंगल एप्लीकेशन लेयर सिंगल होती है, यही 3 लेयर मिला के एक सिंगल एप्लीकेशन बना दी गई है ना। इसके बाद आती है ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल, ओनली डिफाइन जनरल फंक्शन प्रोटोकॉल इंडिपेंडेंट। ये टीसीपी और यूडीपी का यूज करता है ट्रांसपोर्ट लेयर के लिए। यहाँ पे प्रोटोकॉल्स की डेफिनेशन, जस्ट डिफाइन फंक्शन फॉर ईच लेयर। यहाँ पे हर चीज के लिए अलग अलग प्रोटोकॉल है, हर लेयर के लिए अलग अलग प्रोटोकॉल है। राउटिंग रोल क्या है, डन बाय नेटवर्क लेयर के द्वारा राउटिंग करी जाती है, यहाँ पर इंटरनेट लेयर के द्वारा राउटिंग करी जाती है। यहाँ पे मॉडल कौन सा, यहाँ पे टीचिंग मॉडल के लिए यूज किए जाते हैं। यहाँ पे रियल वर्ल्ड में यूज होते हैं, ये सारी चीजें पढ़ने के लिए नहीं, प्रैक्टिकल करने के लिए भी यूज होती हैं। फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, मोर फ्लेक्सिबल है और मॉड्यूलर है। ये लेस मॉड्यूलर कंपेयर टू ओएसआई के कंपेरिजन में लेस है, थोड़ी कम है। डेटा फ्लो कंट्रोल, स्ट्रिक्टली लेयर वाइज कम्युनिकेशन होता है, यहाँ पे लेयर इंटरेक्शन इज मोर रिलैक्स्ड। प्रोटोकॉल डिपेंडेंसी, प्रोटोकॉल इंडिपेंडेंट है, जबकि यहाँ पे प्रोटोकॉल स्पेसिफिक है। हर चीज के लिए एक स्पेसिफिक प्रोटोकॉल है, उसी को 100% फॉलो किया जाएगा। एडॉप्शन क्या है, लेस कॉमनली यूज इन एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन, और यहाँ पर यूनिवर्सली यूज्ड फॉर इंटरनेट एंड नेटवर्किंग। इन सबको अगर समझ लिया डिफरेंस को, तो आप ओएसआई और टीसीपी लेयर को आसानी से क्रैक कर सकते हैं, समझ सकते हैं। सारे के सारे 10 क्वेश्चन के आंसर आपको इसी में मिल जाए। 10 क्वेश्चन का पेपर आता है सेकंड चैप्टर से, तो इसी में मिल जाएंगे आपको 10 आंसर, इसी टेबल में ही मिल जाएंगे। तो उसको नोट जरूर बना लीजिए इसके और लिख जरूर लीजिए, है ना, अच्छी तरीके से, बहुत जरूरी चीज है। इसी से हम क्वेश्चन आंसर पूछने वाले हैं चैप्टर के आखिरी में। तो ये थे हमारे टीसीपी आईपी और ओएसआई मॉडल्स के बारे में सारे पॉइंट्स। मिलते हैं अपने अगले ट्यूटोरियल में कुछ नए पॉइंट्स और नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, सफाई बनाकर रखिए। टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।